नाइन्थ क्लास। अब जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.4। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। हमें बताना है इन नीचे दी गई 4 पोलिनोमियल्स में से x प्लस वन किसका किसका फैक्टर है। तो इसको फैक्टर प्रूव करने के लिए या फैक्टर बताने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। x प्लस वन को 0 के इक्वल पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 को पुट करो किसी भी पोलिनोमियल में, अगर आंसर आता है 0 तो x प्लस वन उस पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। अगर आंसर 0 के अलावा कुछ और आता है तो x प्लस वन उस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ये पोलिनोमियल है फर्स्ट, और x प्लस वन को अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1, 1 उधर चला जाएगा। तो इस -1 को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दें, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ये 0 आ गया तो ये रिमाइंडर 0 है, और अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो x प्लस वन इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो इसके बाकी बचे हुए पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। अगर आंसर आता है 0 तो x प्लस वन उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ही है जैसे फर्स्ट है। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। px के सामने जो gx लिखा है हमें बताना है क्या ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं है। बिल्कुल वैसे ही इस gx को 0 पुट कर दो, x की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू px में पुट कर दो। अगर आंसर 0 आता है पुट करने के बाद तो gx px का फैक्टर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये देखिए सेकंड का फर्स्ट, ये px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये gx है x प्लस वन। x प्लस वन को जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 इसमें पुट कर दो, 2 इंटू एक्स की जगह पे -1 क्यूब प्लस फिर से x है, x की जगह -1 स्क्वायर -2 x की जगह पे -1 फिर -1। अब इसको सोल्व करो तो काटने पर आंसर आ जाएगा, सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा 0। ये 0 आ गया तो इसका मतलब x प्लस वन इस px का फैक्टर है। अगर ये 0 नहीं आया तो लिख देंगे नो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। हमें k की वैल्यू बतानी है इन चारों में। x माइनस वन इन चारों का एक फैक्टर गिवन है। अगर फैक्टर गिवन है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से 0 पुट करने के बाद, वो वैल्यू px में पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा ही आएगा। तो देखो x माइनस वन है, x माइनस वन को 0 रख दो, x की वैल्यू हो जाएगी +1। ये +1 किसी भी पोलिनोमियल में पुट कर दो और इक्वल में रख दो 0, क्योंकि उसने फैक्टर ऑलरेडी कहा है क्वेश्चन के अंदर कि फैक्टर है x माइनस वन px का, और फैक्टर है तो आंसर 0 के इक्वल आएगा 1 पुट करने के बाद। तो हम इक्वल में 0 लेके चलेंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी प्रकार इसके बाकी के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है फैक्टराइज। इन क्वेश्चंस को फैक्टर करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके, स्प्लिट का मतलब उसको 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है, बीच वाली टर्म को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको फैक्टर बनाने के लिए इस बीच वाली टर्म को तोड़ना पड़ेगा 2 हिस्सों में। वो किस प्रकार से ब्रेक करना है वो क्वेश्चन में ही देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसके फैक्टर बनाने के लिए 2 सिंबल बना लो, एक मल्टीप्लिकेशन और एक लास्ट के आगे जो निशान लिखा है प्लस। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12, तो मल्टीप्लाई के आगे लिख दो 12, और इस प्लस के आगे लिख दो ये बीच वाला 7।
बीच वाला नंबर। एक्स नहीं लिखेंगे हम, बिना एक्स की टर्म्स लिखेंगे, यानी उनके कोफिशिएंट्स। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करें तो 7। तो ये दो फैक्टर बनेंगे 4 और 3। 4 और 3 दो फैक्टर आपके बन जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा और प्लस करने से 7 आएगा। एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ देखें ध्यान से। ये क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसको फैक्टराइज करना है तो ध्यान देंगे, एक तो मल्टीप्लाई का निशान बनाएंगे और एक लास्ट टर्म के आगे जो सिंबल है वो निशान बनाएंगे। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, और मल्टीप्लाई तो रहेगा ही। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लिखो, 12 1 जा 12 मल्टीप्लाई के सामने, और प्लस के सामने लिख दो ये बीच वाला 7। निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस करें तो 7। तो वो आ गया हमारे 4 + 3, 4 + 3 7, 4 3 जा 12। तो हमें क्या करना है, इस सम के अंदर पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ऐसे ही उतार देना है, छोड़ के 7 को। 7 को हमने स्प्लिट कर दिया 4 + 3 में। तो अब बस 7 को छोड़ के बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा और 7 की जगह पे जो हमने फैक्टर किया है वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x²। इस माइनस को भी अंदर ले जाओ और इस x को भी दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x माइनस 3x प्लस 1। फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लो, तो वो आएगा 4x। तो 4 से इसको डिवाइड करो 3x, एक बाहर आ चुका है, एक x बच जाएगा माइनस 4x बाहर है ब्रैकेट से, तो यहाँ पे बचेगा 1। 3x और 1 में से कॉमन लो, वो कॉमन आएगा 1 इस निशान के साथ -1। तो यहाँ पे बचेगा 3x और -1 बाहर लिया तो यहाँ पे बच जाएगा -1। हमेशा ही मिडल टर्म को स्प्लिट करते हुए ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगी। तो ये होगा एक तो 3x - 1, 3x - 1 कॉमन ले लो, अगली ब्रैकेट में बच जाएगा 4x - 1। तो ये हमने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया है। तो इस प्रकार से इसके हमें चारों पार्ट करने हैं।